नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज कई दिनों बाद एक बार फिर चर्चा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की। मणिपुर को लेकर आप जानते हैं कई सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी ने, और इस मामले को मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा को 2 महीने हो चुके हैं। अब राष्ट्रीय स्तर के कथित मीडिया और चैनलों में फ्रांस की आगजनी और हिंसा की खबरें तो छाई हुई है, लेकिन मणिपुर पर कहीं कोई खबर आपको नज़र नहीं आएगी। तो इससे सवाल उठ रहा है कि क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। और आप जानते हैं केंद्र सरकारों की इस बेरुखी ने ही पूर्वोत्तर में अलगाववाद की भावना और मजबूत की है, और इस बार भी अपवाद नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे को छोड़ दें तो अब तक कोई बड़ा नेता मणिपुर के दौरे पर नहीं गया है। पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता राहुल गांधी जरूर 2 दिनों के दौरे पर वहां गए थे, लेकिन उस दौरान भी काफ़ी नाटक हुआ। उनको सड़क मार्ग से नहीं जाने दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा देने का नाटक किया, फिर इस्तीफा पढ़वाया गया। ये सारा एक प्रायोजित घटनाक्रम लग रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आज चर्चा करूंगा इसी की, मणिपुर केंद्र सरकार की नीतियों की। आखिर तक देखिए, जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी के हाल के मणिपुर दौरे की। उन्होंने किस तरह हर जगह का दौरा किया और तमाम जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात की, तो इस बारे में बात करूंगा। आइए पहले आपको राहुल गांधी जब राज्यपाल से निकलकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं राजभवन से, राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर, तो उसके बाद फिर आपको आगे बात करूंगा। माइक इधर 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 राहुल 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 माइक इधर इधर माइक इधर राहुल जी लाओ मां राहुल आया है। राहुल चल रहे ओ ला ला उतरे 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 असला नहीं गए तो आइए राहुल भैया मैं तो माइक्रोफोन दे ये मैं ले लो ओ भैया 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 मैं ले लो ना ओ सर जी Sedikit pigo, anak pas dan pigo. ओ भाई भाई एक बार ये पास कर दे। नहीं दूंगा। उसको दे दो माइक। भाई थोड़ा साइड। ओ भाई हो गया। साथी। अरे साइलेंट प्लीज। Because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that is very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of Colombia as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic communities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. That complaint has come. And I would appeal to everybody that we need peace. Peace is most important. And my strong appeal to everybody. Violence will not get any peace. Peace is the way forward. Everybody should now talk about peace and start moving. Thank you. Please don't interrupt me. I'm here to help in any way I can to bring peace to this people.
I love all the people of Australia. Once again, this is a terrible thing. हिंदी में बोल दीजिए राहुल जी, हिंदी में बोल दीजिए One second. I'm not taking questions. I'm making. एक बार हिंदी में बोल दीजिए। देखिए यहाँ मैं शांति की अपील कर रहा हूँ। रिलीफ कैंप्स में जो कमियाँ हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से कि मणिपुर को शांति के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए मैं करना चाहूँ। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे? राहुल जी, पीएम चुप है, पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है सर, क्या कहेंगे आप? मैं ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करने नहीं आया हूँ। मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति। मणिपुर इशू पार्लियामेंट में वापस से मुझे लौट रहे हैं। उन्होंने दोनों ही जो पीड़ित समुदाय है उनके मुलाकात की है और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि राहत शिविरों में कमियां हैं कुछ, जिसके बारे में ध्यान दिलाया है राज्यपाल को। और आपने देखा वीडियो राहुल गांधी का, जब राज्यपाल से मुलाकात के बाद वो राजभवन से बाहर निकल रहे थे। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे का भी मखौल उड़ाने की कोशिश की गई, इसे लाइमलाइट नहीं मिले, इसकी तमाम कोशिशें की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करना तो दूर, उन्होंने एक शब्द भी टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका जाने से पहले राज्य के कई नेता, एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां आया था उनसे मुलाकात के लिए, लेकिन समय मांगने के बावजूद उसके समय नहीं दिया गया। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। ये पूछा जा रहा है सोशल मीडिया में और विभिन्न हलकों में कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग हर मामले पे ट्वीट करते हैं। बीते दिनों वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक समारोह में भी गए थे, जहां पूर्वोत्तर और मणिपुर के बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। वो लोग इस उम्मीद में गए थे कि शायद प्रधानमंत्री यहां कुछ बोलेंगे, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री की चुप्पी बरकरार रही और दूसरे नेताओं ने भी अब तक इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है। बीते दिनों अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जरूर थी, लेकिन वो कागजी ही रही, क्योंकि विपक्ष ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, जिसे सिरे से ठुकरा दिया गया। तो इससे लगता है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र सरकार शायद इस समस्या के खुद ब खुद खत्म होने का इंतजार कर रही है, इसीलिए चुप्पी साधे बैठी है और उसकी ओर से कोई ठोस पहल देखने में नहीं आई है। लेकिन जानकारों का कहना है, जो पूर्वोत्तर की राजनीति और उग्रवाद को देखते परखते हैं, उनका कहना है कि ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इसका ऐसे हल होना मुश्किल है। लोगों में संदेह और अविश्वास की खाई काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। खासकर मैतेई और कुकी तबकों के लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है। और आप जानते हैं, करीब 2 महीने पूरे हो गए हैं इस हिंसा को। आज इसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, अपने घर में ही बेगाने हो गए हैं, पराये हो गए हैं और राहत शिविरों में दिन काटने पर मजबूर हैं। और उनके पीछे उनकी संपत्ति, उनके मकान सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। उनके सामने अनिश्चित भविष्य मुँह बाए खड़ा है। वो नहीं जानते कि अपने घर कब लौटेंगे और लौट भी पाएंगे या नहीं। लेकिन उनकी इस समस्या पर कोई नहीं सोच रहा है, खासकर सरकार। और
बीते दिनों मुख्यमंत्री वहां जाकर कुछ राहत शिविरों में गए थे, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए 1,000 रुपये दिए थे, लेकिन लोगों का कहना है कि ये नाकाफ़ी है। हम अपने घर लौटना चाहते हैं कि सामान्य स्थिति और शांति बहाल हो। आपको बता रहा था राहुल गांधी के दौरे के बारे में। उस दौरे के दूसरे दिन ही एक नाटक हुआ। सुबह से राजधानी इंफॉल में खबर फैलाई गई कि शाम 3 बजे मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद महिलाओं की भीड़ जुट गई उनके घर के सामने। इस्तीफा लेकर एक नेता बाहर आए, उसे एक महिला ने फाड़ दिया, फिर उसे जोड़कर उसकी तस्वीर खींची गई जो सोशल मीडिया में वायरल की गई। बाद में बीरेंद्र सिंह ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर वे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी हो रही है उससे आहत थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया था। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि अब हिंसा कुछ कम होने लगी है, लेकिन जो भय और आतंक का माहौल है, लोगों के मन में जो आतंक की छाप है वो खत्म नहीं हो सकी है। इस दिशा में ठोस प्रयास करना जरूरी है। तमाम आरोप लगते रहे हैं सीमा पार म्यांमार से हथियार पहुंचने के, हथियारों की लूट के, वो अपनी जगह है। 40,000 से ज़्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, फिर भी अगर लोगों में नाराज़गी है तो इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना यही संदेश जाएगा कि मणिपुर शायद भारत का हिस्सा नहीं है या केंद्र सरकार उसे भारत का हिस्सा नहीं मानती। यही वजह है कि उसने वहाँ के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। आगे अगर कोई अपडेट होता है तो आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।